एक मूवमेंट, एक माँ, एक मिसाल और एक योद्धा। हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा की। बीरूबाला राभा का जन्म 1954 में असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव ठाकुरविला में हुआ था। वो 5 बच्चों में से चौथी बच्ची थी। उनके पिता कालियाराम राभा एक किसान थे और माँ का नाम सागरबाला राभा था। ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन उनकी नहीं हो पाई। प्राइमरी स्कूल के बाद उन्होंने सिर्फ 9 महीने तक बीरझोड़ा मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और फिर 15 साल की उम्र में उनकी शादी एक लोकल किसान चांदी चरण राभा से कर दी गई। उनके 3 बच्चे हुए। बीरूबाला के बेटे धर्मेश्वर का जब वो 5th क्लास में थे, अचानक से एक बीमारी हो गई। उसकी बातें क्लियर नहीं थी और वो डेली काम भी नहीं कर पाते थे। एक लोकल ओझा ने सुपरस्टिशन के बेसिस पर कह दिया कि उसका मरना तय है, लेकिन धर्मेश्वर कई साल तक जिंदा रहे। फिर भी उसकी हालत खराब होती गई और शिलोंग के एक मेंटल असैलम में उन्हें एडमिट करना पड़ा। इस घटना के बाद बीरूबाला का भरोसा टूट गया ट्रेडिशनल हीलर्स और जादू टोना के क्लेम्स से। इसी दौरान उनके पति भी अचानक बीमार होकर गुजर गए। पूरी कम्युनिटी ने बीरूबाला को ही दोषी मानकर डायनी कह दिया। डायनी मतलब विच। आगे बढ़ने से पहले जानेंगे विच हंटिंग होती क्या है। विच हंटिंग अक्सर अंधविश्वासों पर बेस्ड होती है। ज्यादातर केसेस में किसी औरत, जैसे कोई अकेली औरत, विडो या कभी कभी किसी आदमी पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसके पास जादू टोना की पावर्स है, जिससे मौत या बीमारी आ सकती है। लेकिन सच ये है कि इन केसेस के पीछे असली वजह होती है पर्सनल ग्रजेस, जैसे प्रॉपर्टी का झगड़ा, जेलसी या पारिवारिक टेंशन, जिसे लोग अंधविश्वास के नाम पर जस्टिफाई करते हैं। 1980 से ही बीरूबाला ने महिला समिति के थ्रू विच हंटिंग के खिलाफ काम करना शुरू किया। 2011 में उन्होंने मिशन बीरूबाला नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसमें सोशल एक्टिविस्ट, लॉयर्स और सर्वाइवर्स का एक नेटवर्क है। मिशन का एम था लोगों को एजुकेट करना, विच हंटिंग विक्टिम्स को सपोर्ट देना और पूरे असम में अवेयरनेस फैलाना। जब भी उन्हें किसी गांव में विच हंटिंग का केस सुनाई देता, वो तुरंत वहां जाती थी। कई बार लोगों ने उन्हें धमकी भी दी, लेकिन वो कभी नहीं रुकी। उन्होंने 50 से ज्यादा औरतों को बचाया। 2001 में असम के फॉर्मर डीजीपी कुलाधर सैकिया ने प्रोजेक्ट प्रहरी लॉन्च किया था। इसका एम था कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए लोगों को सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करके विच हंटिंग जैसे क्राइम्स को रोकना। बीरूबाला के एफर्ट से असम विच हंटिंग एक्ट 2015 बनाया गया। इस एक्ट के तहत हर ऑफेंस कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल है। किसी को विच कहने पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर विच कहकर किसी को मार दिया गया हो तो आईपीसी सेक्शन 302 के तहत केस चलाया जाएगा। अगर किसी को विच कहकर उसे इस हद तक टॉर्चर किया गया कि उसने सुसाइड कर लिया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख का फाइन लगेगा। फाइन का पैसा विक्टिम या उनके फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन के रूप में दिया जाएगा। गवर्नमेंट, पुलिस, एनजीओस और सिविल सोसाइटी को मिलकर अवेयरनेस कैंपेन चलाने का भी प्रोविजन है। 2005 से बीरूबाला राभा को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया। 2015 में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया। 2018 में वुमेन्स वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का प्राइज मिला। 2021 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।